ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका ने 22 जून को ईरान के न्यूक्लियर साइट पर बमों की बरसात कर दी। अमेरिका के इस हमले के बाद दुनिया के लोगों ने इसकी आलोचना की। अब सवाल है कि अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद दुनिया के देशों ने क्या कहा। आखिर हमले के बाद ईरान क्या अमेरिका पर हमला करेगा? चलिए इस वीडियो में एक एक बिंदु पर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल अमेरिका द्वारा रविवार को ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर किए गए हमलों ने खाड़ी देशों में व्यापक प्रतिक्रिया और चिंता पैदा कर दी है। इन हमलों को मुस्लिम देश सऊदी अरब, पाकिस्तान, ओमान और इराक ने कड़ा ऐतराज जताया है। सभी देशों ने संयुक्त रूप से अमेरिकी कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा बताया है। विशेष रूप से सऊदी अरब, जो खाड़ी क्षेत्र की एक प्रमुख शक्ति और अमेरिका का करीबी सहयोगी है। मुस्लिम देशों ने अमेरिकी हमले की निंदा की। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका का ये हमला ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन है और इस प्रकार की कार्रवाइयों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। सऊदी अरब लंबे समय से ईरान का प्रतिद्वंदी रहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में वो इस तरह की सैन्य कार्रवाइयों से क्षेत्र में तनाव बढ़ने को लेकर चिंतित है। उसने तनाव कम करने की अपील की है ताकि खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष को रोका जा सके और स्थिरता कायम रह सके। सऊदी के इस रुख से पता चलता है कि भले ही वो ईरान से राजनीतिक और सामरिक रूप से प्रतिस्पर्धा करता हो, लेकिन सामूहिक शांति और स्थिरता उसके लिए भी अनिवार्य है। ओमान ने भी अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की है। ओमान इस क्षेत्र में मध्यस्थ की भूमिका निभाता आया है और इसी कारण वो ईरान और अमेरिका के बीच चल रही परमाणु वार्ता में भी शामिल था। ओमान ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका का ये हमला पूरी तरह अवैध और गैर कानूनी है। ओमान की प्रतिक्रिया इस बात को दर्शाती है कि खाड़ी देशों को सैन्य तनाव के बजाय कूटनीतिक प्रयासों से ही समस्याओं का हल करना चाहिए। इस क्षेत्र की सरकारें क्षेत्रीय संघर्षों को बढ़ावा देने के बजाय संवाद और समझौते की दिशा में काम करने पर बल दे रही हैं। इराक भी ईरान के पड़ोसी देश होने के नाते इस हमले को लेकर गंभीर स्थिति में है। इराकी सरकार ने एक बयान जारी कर इस सैन्य कार्रवाई की निंदा की है। इराक ने इसे मध्य पूर्व में शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बताया है। उसने कहा कि इस तरह के हमले क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जोखिम पैदा करते हैं और इससे संघर्ष का विस्तार हो सकता है। इराक इस बात पर भी जोर देता है कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह की सैन्य वृद्धि या आक्रामक कदमों से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि स्थिति और बिगड़ेगी। पाकिस्तान, जो इस्लामिक दुनिया की इकलौती परमाणु ताकत है, उसने भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की है। पाकिस्तान ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की है और कहा है कि इस तरह की स्ट्राइक पूरे क्षेत्र की स्थिरता को खतरे में डालती है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये स्थिति और तनाव बढ़ाने वाली है और क्षेत्र में शांति कायम करने के लिए सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए। पाकिस्तान ने ईरान के साथ एकजुटता जताई है और सभी संबंधित पक्षों से अपील की है कि वो शांति के लिए मिलकर काम करें। ईरान ने भी इस हमले को बेहद खतरनाक और गैर कानूनी बताया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला किया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नियमों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का ये कदम न केवल ईरान के लिए बल्कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए चुनौती है। इस पूरे घटनाक्रम से ये बात स्पष्ट होती है कि अमेरिका के हमलों ने न केवल ईरान बल्कि पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र को एक गहरी राजनीतिक और सुरक्षा संकट में डाल दिया है। खाड़ी क्षेत्र के कई देश जो सीधे रूप से इस विवाद का हिस्सा हैं, वो इस बढ़ते तनाव से चिंतित हैं और क्षेत्रीय शांति के लिए अपील कर रहे हैं। ये स्थिति खाड़ी क्षेत्र के लिए एक जटिल चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर कई देशों के बीच पुराने विवाद और प्रतिस्पर्धा मौजूद है और अब इस सैन्य कार्रवाई ने उनमें और अधिक दरार पैदा कर दी है। अमेरिका के हमलों के बाद खाड़ी क्षेत्र में तनाव का स्तर बढ़ गया है और इससे निपटने के लिए सभी संबंधित देशों को संयम और समझदारी से काम लेना होगा। क्षेत्रीय स्थिरता के लिए कूटनीति को प्राथमिकता देना आवश्यक है और सैन्य कार्रवाई से बचना होगा ताकि एक बड़ा संघर्ष उत्पन्न न हो। सभी देशों की जिम्मेदारी है कि वो शांति के लिए मिलकर प्रयास करें और अपने लोगों को एक सुरक्षित और स्थिर वातावरण प्रदान करें। अब देखना होगा कि मिडिल ईस्ट में तनाव कम होता है। आखिर कब तक इजराइल ईरान के बीच युद्ध विराम होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।